9 फरवरी 2012 को एक 19 साल की लड़की अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन वो लड़की कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाती है। और इस घटना के कुछ दिनों के बाद उस लड़की की लाश पुलिस को एक सुनसान जगह से मिलती है। और जब इस लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इस लड़की का बहुत बुरी तरह से गैंग किया गया है और इसकी पहचान छुपाने के लिए इसके शरीर को जिंदा जलाया गया है और एक बियर की बोतल को फोड़कर इसके शरीर में जगह जगह गया है। और यहाँ तक कि अपराधियों ने इस लड़की की मृत्यु से पहले एक गर्म लोहे के औजार को इस लड़की के प्राइवेट पार्ट कर इसकी हत्या की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिन्हें मैं यहाँ पर यूट्यूब पर बता नहीं सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब इस लड़की के माता पिता ने पुलिस थाने में अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, तब पुलिस ने ये कहकर इस मामले को रफा दफा कर दिया कि फिलहाल उनके पास कार नहीं है और जब उनके पास कार आ जाएगी तब वो उनकी लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों, जब पुलिस को इस लड़की की लाश मिली तब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और कोर्ट के द्वारा उन अपराधियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन इन तीनों अपराधियों ने पैसों की दम पर सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला बदलवा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। तो भाई, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको भारत सरकार की सच्चाई पता चलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं एक 19 साल की लड़की की दर्द भरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा घड़ी दोस्तों, मैं हूं विकास राजपूत। दोस्तों, हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है गुड़गांव के पास के एक कस्बे छावला से, जहां पर एक 19 साल की रोशनी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। हालांकि रोशनी इस लड़की का रियल नाम नहीं है बल्कि इसका परिवर्तित नाम है, जो कि रोज की तरह ही 9 फरवरी 2012 को अपने ऑफिस का काम खत्म कर अपने घर की तरफ लौटने लगती है। लेकिन उस लड़की को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसके लिए काफी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही रोशनी अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर के रास्ते की कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि तभी उसके रास्ते में एक लाल रंग की इंडिका गाड़ी उसका रास्ता रोक लेती है और गाड़ी के रुकते ही गाड़ी के अंदर से 3 बदमाश बाहर निकलते हैं, जो कि रोशनी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी के अंदर डालकर ले जाते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जब काफी टाइम तक रोशनी अपने घर नहीं पहुंची तब उसके माता पिता को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद भी उन्हें रोशनी का कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि उन्होंने अपने दम पर यह जानकारी निकाल ली थी कि रोशनी को कुछ अज्ञात बदमाश अपनी कार के अंदर डालकर दिल्ली से बाहर ले जाते हुए देखे गए हैं। इसके बाद रोशनी के माता पिता ने घबराकर तुरंत दिल्ली पुलिस में अपने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन दोस्तों, दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा ये कहकर ये मामला वहीं का वहीं रफा दफा कर दिया कि उनके पास फिलहाल कार नहीं है, इसीलिए वो फिलहाल उनकी बेटी का पता नहीं लगा सकते हैं। जब उनके पास उनकी कार आ जाएगी तब वो उनकी बेटी का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगी। दोस्तों, जब पुलिस वालों से रोशनी के माता पिता ने ये सब बातें सुनी तब उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और उन्हें ऐसा कहकर पुलिस थाने से बाहर निकाल दिया गया। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अपराधी रोशनी को लेकर अब हरियाणा के रेवाड़ी पहुंच चुके थे, क्योंकि तीनों अपराधी रेवाड़ी के आसपास के इलाकों के ही रहने वाले थे। फिर तीनों अपराधी रास्ते में एक ठेके पर अपनी कार को रोकते हैं और काफी सारी शराब खरीदते हैं और फिर शराब पीकर उस लड़की के साथ दरिंदगी करने लगते हैं और एक सुनसान जंगल के अंदर ले जाकर पहले वो तीनों अपराधी उस लड़की के फाड़ते हैं, फिर बारी बारी से तीनों उसके साथ बलात्कार करते हैं और तीनों अपराधियों ने उस मासूम के जिस्म को बहुत ज्यादा। हालांकि वो मासूम लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी पुकार नहीं सुनी। हालांकि यहीं पर उन दरिंदगों की दरिंदगी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब वो उस लड़की के साथ जो करने वाले थे उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब वो बेचारी लड़की पानी के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन अपराधियों ने उसे पानी नहीं पिलाया, बल्कि अपराधी एक बड़े पानी के घड़िए को वहां पर कहीं से लेकर आते हैं। फिर उस मटके से उस लड़की को पानी पिलाने की जगह उस मटके को उस लड़की के सर पर ही डालते हैं। फिर अपनी कार से एक लोहे का पाना निकालते हैं और उस लड़की को लगते हैं। हालांकि अब वो लड़की बेहोश हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन दरिंदों ने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं की, बल्कि उन्होंने उस लड़की की पहचान छुपाने के लिए अपनी गाड़ी में लगे साइलेंसर से एक लोहे के औजार को गर्म किया और उस लड़की के जिस
जगह जगह उस लोहे के औजार को लगा दिया और यहाँ तक कि उस लड़की के प्राइवेट में भी उस गर्म लोहे की चीज को। हालांकि दोस्तों उनकी दरिंदगी यहीं पर समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके बाद उन्होंने एक बियर की बोतल तोड़ी। फिर उस लड़की के शरीर पर जगह जगह उस टूटी हुई बियर की बोतल से उसके शरीर पर दिए और फिर उस टूटी हुई बोतल को उसके प्राइवेट पार्ट में घुस। हालांकि दोस्तों ये सभी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हुई हैं। हालांकि दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अभी तक भी रोशनी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद अब वो दरिंदे उस लड़की के साथ ऐसा कुछ करने वाले थे जिसे सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे और आपके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी। लेकिन वो बातें मैं आपको यूट्यूब पर नहीं बता सकता हूँ। हालांकि दोस्तों उन दरिंदों ने उस लड़की की काफी ज्यादा बेरहमी से हत्या कर दी और जब उस लड़की की हत्या हो गई तब अपराधी उस लड़की को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और इस घटना के 1 या 2 दिन के बाद ही उस लड़की की लाश वहीं पर पुलिस को मिलती है। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की और उस लड़की की लाश का पोस्टमार्टम करवाया, तब रोशनी के साथ उन लड़कों ने जो भी दरिंदगी की थी वो सभी बातें सामने आ गई और पोस्टमार्टम में ये साफ हुआ कि उस लड़की के साथ किस प्रकार से किया गया है और उस लड़की की कितनी ज्यादा बेरहमी से हत्या की गई है। हालांकि दोस्तों पोस्टमार्टम के दौरान उस लड़की की पहचान रोशनी के रूप में हुई। दोस्तों जब ये सभी बातें लोगों को पता चली तब लोग सड़कों पर उतर आए और महिलाएं रोशनी को इंसाफ दिलाने के लिए मोमबत्तियां लेकर सड़क पर निकल पड़ी, जिससे कि लोगों के बीच बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने इस मामले की गहराई से छानबीन की और पुलिस के द्वारा उस कार की भी पहचान की गई और उसमें सवार अपराधियों की भी पहचान की गई और उन तीनों ही अपराधियों को हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम रवि, राहुल और विनोद था। और जब पुलिस ने उनसे अपने हिसाब से पूछताछ की तब उन्होंने अपना सारा जुल्म कबूला और उन्होंने कैसे उस लड़की के साथ दरिंदगी की ये सभी बातें भी उन्होंने कबूली और उन्होंने ये भी कबूला कि उन्होंने खुद उस लड़की का किया है। इसके बाद दोस्तों रोशनी को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने अपराधियों को सीधे फांसी की सजा देने की गुहार लगाई और दिल्ली की द्वारिका कोर्ट के द्वारा 13 फरवरी 2014 को इन तीनों ही अपराधियों को दोषी करार दिया गया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों इन तीनों ही अपराधियों ने अपने पैसे के दम पर इस मामले को हाई कोर्ट पहुंचा दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने भी इन तीनों ही अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन दोस्तों ये अपराधी यही नहीं रुके और इन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को 7 नवंबर 2022 को बदल दिया गया और इन तीनों ही अपराधियों को रिहा कर दिया गया। मतलब भाई इन तीनों लड़कों ने एक बेकसूर लड़की के साथ इतनी ज्यादा दरिंदगी की, यहां तक कि इन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। फिर भी कोर्ट में ये केस करीबन 10 साल चला और रोशनी के माता पिता ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए करीबन 10 साल का इंतजार किया। लेकिन 10 साल बाद उन्हें क्या मिला? उनकी बेटी के हत्यारों को आजाद कर दिया गया। वारे वाह सरकार। हालांकि दोस्तों रोशनी के माता पिता ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर एक प्रयत्न किया। लेकिन दोस्तों हमारे देश का सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से उस लड़की को कभी इंसाफ नहीं मिल पाया। अब मैं इस वीडियो में आगे क्या ही बोलूं, जो भी बोलना है आपको बोलना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।